ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है विश्व नाटक के गुह्य राज, पार्ट 31। यह है बड़ी गुह्य बात। ड्रामा अनुसार जिस समय जो बात जिस पर निकलती है वह नूंद है। शिव बाबा ड्रामा अनुसार पढ़ाते हैं, ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ है, जल्दी विनाश नहीं करा सकते। कहते हैं हमारा भी ड्रामा में पार्ट मुंदा हुआ है, इसमें चेंज नहीं हो सकती। बच्चे पूछते, बाबा आप किसके हुक्म पर चलते हैं? हम ड्रामा के हुक्म पर चलते हैं। मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। ड्रामा अनुसार जो सिखाया है वही कल बात सिखाऊंगा। कल मंगलवार है, वही वाणी निकलेगी जो कल पहले मंगलवार के दिन निकली थी। कितनी गुह्य बातें हैं। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 6 अप्रैल 1973। बाप जादूगर भी है ना, समझते हैं मैं भी ड्रामा के वश में हूँ। ऐसे नहीं कि ड्रामा के बगैर कुछ कर सकता हूँ, नहीं। तुम जानते हो कल्प कल्प ड्रामा अनुसार हम बाप से वर्षा लेते हैं। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 26 मई 1971। यह बना बनाया नाटक है। हम समझते हैं कि ये सभी एक्टर्स हैं, निंदा तो कर नहीं सकते। नाटक की तो ज़रूर महिमा ही करनी पड़े। अपना ही नाटक है, हम उस नाटक के एक्टर्स हैं। नाटक को एक्टर्स खराब थोड़े ही मानेंगे। इसको देखकर तुम खुश होते हो, निंदा तो नहीं कर सकते। बाकी मनुष्यों को माया के फंदे से छुड़ाने के लिए समझाते हैं। साकार मूल्य की रात्रि क्लास है, रिवाइज डेट 28 जनवरी 1969। महल बनाने पड़ेंगे, राजाओं के पास जन्म होता है। क्या होता है सो तो आगे चलकर देखना है। अभी थोड़े ही बाबा बताएंगे, वह तो फिर आर्टिफिशियल नाटक हो जाए। इसलिए बाबा अभी बताते कुछ भी नहीं है। ड्रामा में पहले से बताने की नोंद नहीं है। बाप कहते मैं भी पाठधारी हूँ। आगे की बातें पहले से ही जानता होता तो बहुत कुछ बतलाता। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 12 अगस्त 2005। अगला टॉपिक है विश्व नाटक के गुणधर्मों का राज। ये सृष्टि एक अनादि अविनाशी नाटक है जो कल्प कल्प हूबहू पुनरावृत्त होता है। इसमें हर आत्मा और जड़ तत्वों के हर कण में सारे कल्प की गतिविधि का विधि विधान नोंदा हुआ है। ये विश्व नाटक सुख दुख हार जीत का खेल होते हुए भी सत्य, न्यायपूर्ण और कल्याणकारी है। इसके गुणधर्मों को जानने वाली और अपने स्वधर्म में स्थित होकर पाठ बजाने वाली आत्मा इसके परम सुख को अनुभव करती है। इसलिए इसके गुणधर्मों का ज्ञान जो परमात्मा ने दिया है उसमें से मुख्य मुख्य का यह वर्णन करते हैं। परमात्मा सहित सर्व आत्माओं और जड़ तत्वों के अणु परमाणुओं की सारे कल्प की गतिविधि का अविनाशी पार्ट उनमें नोंदा हुआ है। और परमात्मा को छोड़कर हर आत्मा और हर वस्तु की सतो रजोत्तमो स्थिति आती है। परमधाम सर्व आत्माओं का घर है और ये आकाश तत्व के अंदर ये साकार वतन एक ड्रामा स्टेज है। परमधाम से सभी आत्माएं अपने निश्चित समय पर पार्ट बजाने आती है और कल्पांत में सभी आत्माएं वापस घर परमधाम जाती है। हर आत्मा को अपने पार्ट के समयानुसार मुक्ति जीवन मुक्ति मिलती है। सारा विश्व एक ड्रामा स्टेज है और सूर्य, चांद, तारे इस विश्व नाटक को प्रकाशित करने वाली बत्तियां हैं। ये सृष्टि चक्र
चढ़ती कला और उतरती कला का खेल है। इसकी यथार्थता को भूलने और देह में आने से आत्माओं की उतरती कला होती है और परमात्मा द्वारा इसका यथार्थ ज्ञान मिलने पर उस ज्ञान की धारणा और परमात्मा की याद से आत्माओं की चढ़ती कला होती है। जब आत्मा पवित्र बनती है तब भी इसमें प्राकृतिक आपदाएं आती है। अणुयुद्ध, गृह युद्ध आदि होता है जिनसे इसका मूलभूत परिवर्तन होता है। और जब द्वापर आदि में आत्माएं पतित बनती है अर्थात काम विकार में प्रवेश करती है तब भी प्राकृतिक आपदाओं से इसमें विशेष परिवर्तन आता है। इस विश्व नाटक में कोई किसका मित्र शत्रु नहीं है, सभी पाठधारी है। मित्रता शत्रुता अज्ञानता जनित भ्रम है जो भी विश्व नाटक के अस्तित्व के लिए और आत्माओं के यथार्थ रीति पाठ बजाने के लिए आवश्यक है। सृष्टि चक्र सतत परिवर्तनशील है, परंतु 5000 साल के बाद हूबहू पुनरावृत्त होता है। सृष्टि चक्र में और भी अनेक चक्र है जो पुनरावृत्त होते हैं, परंतु हूबहू नहीं। यथा दिन रात का चक्र, मास का चक्र, वर्ष का चक्र, जन्म मृत्यु का चक्र आदि आदि। स्वदर्शन चक्र के अंदर फिर यह एक दिन का चक्र है। यह बेहद का 5000 वर्ष का चक्र है। उसमें फिर छोटे छोटे चक्र है तो अपना यह दिनचर्या का चक्र सदैव क्लियर रहे। अव्यक्तवाणी की डेट है 18 जुलाई 1971। विश्व नाटक सत्य, न्यायपूर्ण, कल्याणकारी है। सृष्टि चक्र अनादि अविनाशी है जो 4 समान भागों में विभाजित है। पहले 2 भाग स्वर्ग और दूसरे 2 भाग नरक कहलाते हैं, जिनको ब्रह्मा के दिन और रात के रूप में भी जाना जाता है। इसको हार जीत, रात दिन का खेल भी कहा जाता है। सृष्टि चक्र के आधे भाग में एक देवी देवता धर्म और आधे भाग में अनेक धर्म होते हैं। विश्व नाटक अनादि अविनाशी है। इसकी न कभी रचना हुई है और न कभी विनाश होने वाला है। परमात्मा के द्वारा इसके चक्र की कलम लगती है। यह विश्व नाटक विविधतापूर्ण है। इसका एक दृश्य न मिले दूसरे से, एक क्षण का दृश्य न मिले दूसरे से, एक जीवात्मा के फीचर्स न मिले दूसरे से, अर्थात हर बात में भिन्नता और विविधता अवश्य है। विश्व नाटक में आत्माओं के पाठ और कर्मफल अर्थात पुरुषार्थ और प्रारब्ध का अद्वितीय संतुलन है। प्रेम इस विश्व नाटक का मुख्य आधार है, इसलिए इसको प्रेम कहानी भी कहा जाता है। इस सृष्टि में कोई भी चीज़ सदा कायम है नहीं। सदा कायम तो एक शिव बाबा ही है, बाकी सबको नीचे आना ही है। यह सब राज ड्रामा में है। बाप आकर ज्ञान और योग के पंख देते हैं। योग बल से तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे और तुम पुण्यात्मा बन जाएंगे। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 11 जनवरी 2005। अगला टॉपिक है विश्व नाटक के विधि विधान, नियम सिद्धांतों का राज। इस विश्व नाटक के विधि विधान बड़े ही कल्याणमय है और सत्य है। कोई भी विधि विधान के कार्य में कभी कोई चूक नहीं हो सकती। सृष्टि का हर नियम अपने समय पर बिल्कुल एक्यूरेट कार्य करता है। आध्यात्मिक उन्नति और सुखमय जीवन के लिए विश्व नाटक के मुख्य विधि विधान, नियम सिद्धांत जिनके विषय में जानना अति आवश्यक है, वे निम्नलिखित है जिनका ज्ञान परमात्मा ने दिया है। विश्व नाटक के हूबहू पुनरावृत्ति का सिद्धांत, परमधाम से आने और वापस जाने का विधि विधान, सतत परिवर्तनशीलता का सिद्धांत,
जनन पुनर्जन्म का विधि विधान, पुरुषार्थ और प्रारब्ध, कर्म और फल का सिद्धांत, ज्ञान और भक्ति और उनके संबंध का विधि विधान, सृष्टि परिवर्तन का विधि विधान, विभिन्न धर्मों की स्थापना का विधि विधान, आत्माओं के परस्पर हिसाब किताब का विधि विधान, स्वर्ग और नरक का विधि विधान आदि आदि, आत्माओं के पतित और पावन बनने का विधि विधान। सृष्टि के ये सब विधि विधान, नियम, सिद्धांत बिल्कुल सही रीति अपने समय पर कार्य करते हैं। चैतन्य तो चैतन्य, लेकिन जड़ प्रकृति भी अपने नियमानुसार समय पर अपना कार्य एक्यूरेट करती है। सृष्टि के इन नियम सिद्धांतों को न परमात्मा चलाता है, जैसी भक्ति में मनुष्यों की मान्यता है, और न और कोई चलता है। ये सृष्टि के अनियंती, अविनाशी नियमानुसार स्वतः चलते रहते हैं। परमात्मा तो आकर इन सब विधि विधानों का राज समझाते हैं, जिनको जानकर आत्माएं इस विश्व नाटक का परम सुख अनुभव करती है, पतित से पावन बनती है, और ये विश्व नाटक तमो प्रधान से सतो प्रधान में परिवर्तित होता है। विधि विधान और विधि और विधान दोनों के साथ ही विधाता की याद आती है। अगर विधाता याद रहे तो विधि और विधान दोनों साथ स्मृति में रहेगा। जब विधि और विधान दोनों साथ रहेंगे तब सफलता गले का हार बन जाएगी। अव्यक्तवाणी की डेट है 7 जून 1970। भारत अभी कितना कंगाल है, रावण राज्य है। कितना ऊंच नंबर 1 था, अभी लास्ट नंबर है। लास्ट में न आए तो नंबर 1 में कैसे जाए, ये भी हिसाब है ना। अगर धीरज से विचार सागर मंथन करे तो सब बातें आपे ही बुद्धि में आ जाएगी। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 13 जुलाई 2005। ज़रूर वहाँ का कायदा होगा। बच्चा किस आयु में आएगा, वहाँ सब रेगुलर चलता है ना। वह आगे चलकर महसूस होगा। वहाँ 150 वर्ष की आयु होती है, तो बच्चा तब आएगा जब आधा लाइफ से थोड़ा आगे होंगे। पहले बच्चे की, फिर बच्चे की आत्मा आती है। विवेक कहता है पहले बच्चा आना चाहिए, पहले मेल पीछे फीमेल। 8-10 वर्ष की देरी से आएंगे। रस्म रिवाज भी ज़रूर सुनाते जाएंगे, आगे चलकर बहुत सुनाएंगे और सब साक्षात्कार होते रहेंगे। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 28 जून 2004। अगला टॉपिक है विश्व नाटक के आध्यात्मिक नियम और सिद्धांतों का राज। परमात्मा ज्ञान का सागर है और इस विश्व नाटक का पूर्ण ज्ञाता है। वही आकर इसके सर्व नियम और सिद्धांतों का ज्ञान देता है। जो आत्माएं इन सब नियम और सिद्धांतों को समझ लेते हैं, उनको समझकर उन पर निश्चय करते हैं और उन नियम सिद्धांतों को सदा बुद्धि में जागृत रखते हैं, उनको ये विश्व नाटक परमानंदमय, परम सुखमय अनुभव होता है। क्योंकि ये नाटक हार जीत का होते हुए भी परमानंदमय है। परमात्मा ने ज्ञान दिया है कि ये विश्व नाटक सत्य अर्थात अविनाशी, न्यायपूर्ण और कल्याणकारी है, जो कल्प कल्प हूबहू पुनरावृत्त होता है। परमात्मा इसके नियम सिद्धांतों का पूर्ण ज्ञाता है, इसलिए वह कभी इसकी किसी भी प्रिय अप्रिय घटना से प्रभावित नहीं होता है। वह हमको भी अपने समान मास्टर ज्ञान सागर बनाता है। जो बनते हैं वे इसके परमानंद को अनुभव करते हैं। कितना बड़ा बेहद का नाटक है तो उसको जानना चाहिए ना। सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान
तुम्हारी बुद्धि में है। हर एक का ड्रामा में जो पार्ट है वही बजाएंगे। ड्रामा में कोई रिप्लेस हो नहीं सकता। यह सारी नॉलेज बुद्धि से समझने की है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 14 सितंबर 2004। जो कुछ एक बार होता है फिर कल्प बाद वही रिपीट होगा। कितनी अच्छी समझानी है। इसमें बहुत विशाल बुद्धि चाहिए। क्रिश्चियन लोग भी कहेंगे क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले हेवन था, फिर ज़रूर अब होगा। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 3 नवंबर 2004। भारतवासी तो बिल्कुल तमो प्रधान है। विदेश वाले ना इतना दुख उठाते हैं और ना इतना सुख ही पाते हैं। भारतवासी सबसे अधिक सुखी बनते हैं तो सबसे अधिक दुखी भी बनते हैं। हिसाब है ना। एक दिन आएगा जो फॉरेनर्स सबसे जास्ती आगू में आएंगे। वे चाहते हैं भारत का प्राचीन राजयोग सीखे। कौन है जिसने पैराडाइज स्थापन किया है? साकार मुरली की रिवाइज डेट है 15 नवंबर 2004। कलयुग है। यहाँ भाई बहन भी खराब हो पड़ते हैं, परंतु लौ मुजिब भाई बहन के बुरे ख्यालात नहीं रहेंगे। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हो तो यह ज्ञान पक्का हो जाना चाहिए कि हम भाई बहन हैं। हम आत्माएं भगवान के बच्चे भाई भाई हैं। हम आत्मा ही कर्मेंद्रियों से अलग है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 29 जुलाई 2005। अगला टॉपिक है विश्व नाटक के सत्य, न्यायपूर्ण, कल्याणकारिता के सिद्धांत का राज। ये अनादि अविनाशी विश्व नाटक सुख दुख, हार जीत का होते हुए भी सत्यता, न्यायपूर्णता, कल्याणकारिता से परिपूर्ण है। सत्यता, न्यायपूर्णता, कल्याणकारिता इसके मूल गुण हैं। ये विश्व नाटक अनादि अविनाशी है, अर्थात ये न कभी बनाया गया है और न ही कभी इसका अंत होने वाला है। इसमें हर आत्मा और अणु परमाणु सब अपने समय पर अपना बिल्कुल सही पार्ट बजाते हैं। अंश मात्र भी उनके पार्ट में कोई भूल चूक नहीं हो सकती। यह ड्रामा बना हुआ है, इसका आदि व अंत नहीं है। हाँ, जब झाड़ की जर्जरीभूत अवस्था होती है अर्थात तमो प्रधान बन जाता है, तब यह झाड़ चेंज होता है। पार्टधारी सब इकट्ठे कैसे आएंगे? इकट्ठे आए तो खेल ही बिगड़ जाए। यह खेल बड़ा एक्यूरेट बना हुआ है, इसमें कोई चेंज नहीं हो सकती। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 20 दिसंबर 2004। ड्रामा बड़े कायदे अनुसार चलता रहता है। इस ड्रामा में कोई भूल नहीं है। अनादि अविनाशी बना हुआ है। अभी जो एक्ट चलती है फिर 5000 वर्ष के बाद रिपीट होगी। वो रिपीट होता रहता है। इसको समझने की भी ब्रेन चाहिए। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है ना। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 26 नवंबर 2004। इसमें कर्म और फल अर्थात पुरुषार्थ और प्रारब्ध तथा ड्रामा के पार्ट का अद्वितीय संतुलन है। पहले आने वाली और बाद में आने वाली हर आत्मा के प्रति इसमें पूर्ण न्याय है। इसलिए इसके यथार्थ राज को जानने वाले के मन में कभी भी ये संकल्प नहीं उठ सकता कि हम गरीब दूसरे साहूकार क्यों, हम दुखी दूसरे सुखी क्यों, कोई हमारे साथ अन्याय कर रहा है, कोई हमको दुख दे रहा है, आदि आदि। यदि किसके मन में ऐसा कोई संकल्प उठता है तो वह उसकी अज्ञानता का परिचायक है और ये भी उसका पार्ट है। हर आत्मा अपने पार्ट के समय अनुसार आधा समय सुख और आधा समय दुख भोगती है।
इस विश्व नाटक में कर्म और फल, अधिकार और कर्तव्य, सुख और दुख का नियम समान रूप से सर्व आत्माओं के ऊपर प्रभावित होता है। सभी आत्माएं परमात्मा की अविनाशी संतान हैं और इस विश्व नाटक के अनादि पाठधारी हैं। हर आत्मा के साथ परमात्मा का समान प्यार है। परमात्मा की दृष्टि में हर आत्मा विशेष है, इसलिए उनकी किसी भी आत्मा के प्रति कत घृणा नहीं होती। सर्व के कल्याण अर्थ कार्य करते हैं। हर आत्मा की अंत में कर्माती स्थिति होती है, अर्थात हर आत्मा सुख दुख बराबर जीरो स्थिति को प्राप्त करती है। आत्माओं के परस्पर संबंधों का हिसाब किताब भी अंत तक बराबर हो जाता है। यद्यपि कर्म भोग आत्मा को दुखी करता है, परंतु वास्तविकता ये है कि उससे आत्मा के ऊपर का बोझा हल्का होता है और आत्मा उसके बाद विशेष सुख का अनुभव करती है। इस नाटक में सभी आत्माएं पाठधारी है और परमात्मा की प्रिय संतान है। इसमें किसको राजा का पाठ मिला या किसको भिखारी का पाठ मिला, उसका महत्व नहीं है, परंतु वह उसको किस स्थिति में बजाता है वह महत्वपूर्ण है। यदि वह अपने पाठ को आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर बजाता और उसी स्थिति में अपने एवं स्वर्ग के पाठ को देखता है, तो उसको कभी हीनता या अहंकार की फीलिंग नहीं आ सकती, क्योंकि सभी आत्माएं एक परमात्मा की अविनाशी संतान हैं। स्वरूप में स्थित आत्मा को परमानंद की अनुभूति होती है। किसी भी ड्रामा में महिमा उस एक्टर की होती है जो अपने पार्ट को अच्छी रीति बजाता है। अनेक दुनियावी नाटकों को देखें तो उनमें ऊंचे पार्ट की अपेक्षा नीचे पार्ट बजाने वाले को नंबर 1 पार्ट बजाने का इनाम मिलता है। रामायण की सीरियल में रावण का पार्ट बजाने वाले को नंबर 1 एक्टर का इनाम मिला। हर आत्मा को अपने कल्प कल्प के पार्ट में ही रुचि है और वही उसको अच्छा लगता है। एक गंध के कीड़े को फूलों के बीच में बिठाओ तो भी उसको फूल पसंद नहीं आता। गंध में ही रहना अच्छा लगता है, क्योंकि वही उसका नैसर्गिक संस्कार है, इसलिए उसमें ही उसको सुख मिलता है। वे तुमको विष के लिए मार देकर शिव बाबा की याद दिलाते हैं। तुम बाग से वर्षा पाते हो, पाप कट जाते हैं। यह भी ड्रामा में तुम्हारे लिए गुप्त कल्याण है। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 16 मई 2005। जैसे सूर्य की किरणों की सकाश स्वतः ही चारों ओर फैलती है, ऐसे ही ज्ञान सूर्य बाप दादा की सर्व शक्तियों की किरणें सर्व आत्माओं के ऊपर पड़ रही थी और सभी आत्माओं में प्रसन्नता का वायुमंडल फैल रहा था। अव्यक्त बाप दादा का संदेश दादी गुलजार के द्वारा 26 मई 2005। जब एक के ही द्वारा एक ही जैसा, एक ही समय, एक ही विधि से सबको खजाने प्राप्त है, फिर नंबरवार क्यों? क्योंकि प्राप्त हुए खजाने को हर समय कार्य में नहीं लगाते हैं, अर्थात स्मृति में नहीं रखते। मुख से खुश होते लेकिन दिल से खुश नहीं होते। दिमाग की खुशी है लेकिन दिल की खुशी नहीं है। अव्यक्तवाणी की डेट है 5 अक्टूबर 1987। ये विश्व नाटक परम कल्याणकारी है। जैसे हद के नाटक मनोरंजन के लिए ही होते हैं, वैसे ही इस विश्व नाटक को यथार्थ रीति जानने वाले को ये नाटक बहुत आनंदमय प्रतीत होता है। अंतर्दृष्टि से देखें तो इसमें दुख कर्मभोग भी कल्याणमय है, क्योंकि कर्मभोग से आत्मा का बोझा हल्का होता है और भविष्य के लिए सुख का मार्ग प्रशस्त होता है। जैसे खेल में जीत भी होती तो हार भी होती है, परंतु खिलाड़ी और खेल भावना से देखने वाला दोनों में आनंद का अनुभव करता है।
क्योंकि हार भी जीत के लिए उत्साहित करती है। हार से ही जीत का सुख अनुभव होता है। इस प्रकार जो इसके यथार्थ रहस्य को जानकर खेल की भावना से देखता, उसे यह बड़ा ही कल्याणमय अनुभव होता है। इस विश्व नाटक में दुख भी कल्याणकारी है, क्योंकि दुख की अनुभूति के बाद ही सुख की यथार्थ अनुभूति होती है। बिना दुख की अनुभूति के सुख की अनुभूति हो नहीं सकती। इसलिए कल्याणकारी शिव बाबा ने कहा है, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा है, और जो होगा वह भी अच्छा होगा। ये स्मृति विस्मृति का खेल है। विस्मृति भी कल्याणकारी है, क्योंकि विस्मृति से ही स्मृति का महत्व है। अनेक बातों की विस्मृति से आत्मा राहत अनुभव करती है। राहत के लिए कभी कभी कृत्रिम रूप से भी विस्मृति कराने की आवश्यकता होती है। समय, निद्रा, मृत्यु, योग आदि आत्मा के भूतकाल की स्मृतियों को विस्मृत करने का आधार है, जिनके बाद आत्मा राहत अनुभव करती है। कल्पांत में योग के अभ्यास और परम धाम जाने से आत्मा को सारे कल्प की संचित स्मृतियाँ विस्मृत हो जाती हैं, और जब आत्मा ऊपर से इस धरा पर आती है तो पूर्ण ताजगी, पूर्ण सुख का अनुभव करती है। अगर कोई भी परिस्थिति व व्यक्ति विघ्न लाने के निमित्त बनता है, तो उसके प्रति घृणा, दृष्टि, व्यर्थ संकल्पों की उत्पत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके प्रति वाह निकले। हर बात में कल्याण दिखाई दे, कोई भी अकल्याण की बात हो नहीं सकती। यह निश्चय और स्मृति स्वरूप हो जाओ तो आप कभी डगमग नहीं होगे। अव्यक्तवाणी की डेट है 20 जून 1973। अज्ञानी लोग जिसको अकल्याण समझते हैं, लेकिन आपका उस अकल्याण में ही कल्याण समाया हुआ है। जैसे लोग विनाश को अकल्याण समझते हैं, लेकिन आप समझते हो कि इससे ही गति सदगति के गेट्स खुलेंगे। अव्यक्तवाणी की डेट है 20 जून 1973। बाप तो सबको एक रस पढ़ाते हैं, परंतु कईयों की बुद्धि बिल्कुल जड़ है, कुछ भी समझ नहीं सकते। यह भी ड्रामा में नोंद है। बाप कहते हैं इनकी तकदीर में नहीं है, तो हम भी क्या कर सकते हैं। हम तो सबको एक रस पढ़ाते हैं। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 30 जून 2005। अगला टॉपिक है विश्व नाटक में सतो प्रधानता और तमो प्रधानता के सिद्धांत का राज। विश्व नाटक के अनादि अविनाशी नियमानुसार जो आत्माएं सतो प्रधान बनती है, वे ही तमो प्रधान भी बनती है, और फिर उनको ही सतो प्रधान बनना है। उनकी बुद्धि में ही सतो प्रधान बनने इच्छा या संकल्प जागृत होता है, और उस अनुसार पुरुषार्थ करने की हिम्मत और शक्ति भी उसमें ही आती है। देश, काल और पाठ के अनुसार हर आत्मा सतो प्रधान और तमो प्रधान बनती है, क्योंकि परम धाम में आत्मा सतो प्रधान बनकर ही जा सकती है। भले ही सतो प्रधान की कलाएं अपनी अपनी होंगी। जिनको ये निश्चय नहीं है कि हमने 84 जन्म लिए हैं, उनकी बुद्धि में ये बातें बैठेंगे ही नहीं। जो सतो प्रधान दुनिया में आए थे, वे ही अब तमो प्रधान में आए हैं, और वे ही आकर जल्दी निश्चय बुद्धि बनेंगे। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 28 नवंबर 2004। हम समझते हैं यहाँ बाबा का भाव दुनिया की सतो प्रधान और तमो प्रधान स्थिति से है। बाप को याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। तमो प्रधान बनने में आधा कल्प लगा है, बल्कि सारा ही कल्प कहे, क्योंकि कला तो सतयुग से ही कम होती जाती है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 25 जुलाई 2005। ओम शांति।